रमेश चंद्र मिश्रा। तो यही एरिया के साथ काफ़ी दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भी काफ़ी बिजनेस में मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेस्ट बंगाल में कोई बिजनेस ऐसे रहे जिसमें हेल्थ रिलेटेड काम में मैं जुड़ सकूँ। फार्मा कंपनी में ऐसे भी पहले से भी मैं काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, इंडस्ट्री में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। सो ये सब देखने के बाद ये हॉस्पिटल को जब भी मेरे पास एक प्रपोजल लेके आया गया था तो मैं उसको देखा, ध्यान में देखने के बाद इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स, जो इक्विपमेंट रानीगंज एरिया में दुर्गापुर से लेके रानीगंज आसनसोल तक ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं है जो इसके साथ कंपेयर कर सके। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट इक्विपमेंट वेल हॉस्पिटल है, ओपीडी है और आईसीयू है। पिछले कुछ दिनों में कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से हॉस्पिटल का ऑपरेशन टेम्पररी स्टैंड स्टिल किया गया था। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, ये अभी से चालू हो चुका है। पेशेंट एडमिशन हो चुके हैं, डॉक्टर आना जाना चालू हो गया, नर्सेज एंड ऑल फैसिलिटीज आर इंटैक्ट सर। अच्छा, देखा जाता है ऐसा आप मुझे तीन क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं तीन क्वेश्चन को एक एक करके आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका था जो यहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ है करके। आप यहाँ पे जो एडमिटेड पेशेंट है अभी, अगर उनके साथ आप मिलेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। दो नंबर ऑफ पेशेंट एकदम कम है, फिर भी मैंने कोई डॉक्टर ना क्वालिटी के हिसाब से ना डॉक्टर लोगों का और टेस्ट का कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो मैं पास्ट में क्या हुआ था उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट जो फ्यूचर है, जो आज के दिन के इश्यूज है, उसमें मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो अच्छा सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं और वो चालू कर दिए हैं। बाकी जो स्टाफ अभी नया जो स्टाफ नए भी आए हुए हैं, जो पुराना स्टाफ भी है, दे आर गिविंग उनका फुल टाइम फुल सपोर्ट यहाँ पे दे रहे हैं। अगर जो स्टाफ का सेकंड क्वेश्चन आपका था यहाँ पे स्टाफ का इशू है, कोई स्टाफ का अगर इशू होता था, जब भी आप लोग ऊपर तक आए, जब भी हॉस्पिटल के अंदर आए, बाहर कोई भी एक बंदे को आप देखे नहीं रहेंगे जो हल्ला गुल्ला किया रहेगा और कोई इश्यूज क्रिएट किए रहेंगे, क्योंकि हम लोग हर एक का प्रॉब्लम सुन रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं। और जो भी किसी का पेमेंट्स वगैरह वेंडर का कुछ भी है, दे आर हम लोग के साथ मिल रहे हैं, हम अकाउंट रिकनसिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनका जो भी पेमेंट है किसी हिसाब से पे कर सकते हैं उसका भी एश्योरेंस देके उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनको निकाल नहीं रहे हैं। और लोकल का जितना भी स्टाफ है, हम लोकल स्टाफ के साथ ही जुड़ रहे हैं, बाहर से कोई स्टाफ लेके नहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे 150 से 180 स्टाफ काम कर रहे थे, सेम स्टाफ लेवल में मुझे आने के लिए 6 महीना लग सकता है, मगर मैं सेम स्टाफ सेम लेवल और उससे ज़्यादा कुछ करने के लिए कोशिश करूँगा, वो मेरे ये रहेगा। और कुछ क्वेश्चन आज के दिन में भी चेंज कर सकता हूँ। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता था जो हॉस्पिटल का कोई गलती पुराना कोई भी मैटर में, क्योंकि ये तो एक पूरा का पूरा बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, उनका कोई हाथ नहीं है, ना कोई डॉक्टर का हाथ है। ये बेसिकली किस लिए हुआ, कैसे हुआ, उसका छानबीन करने के लिए मैं बैठूंगा तो बेहतर सर्विस नहीं दे सकता। मगर ये जो नाम खराब हुआ आप बोल रहे, वही नाम को मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ नाम के साथ कुछ है नहीं, काम के साथ है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा। जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो आप एक कुछ दिन 3 महीने 4 महीने के बाद बोलेंगे मैं यही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने के लिए आऊँगा। अभी साथ साथी का जो भी पेशेंट आएंगे, कोई कैश पेशेंट आएगा, कोई भी पेशेंट आएंगे, तो हम लोग पर्सनली उसको पर्सनल लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट खोल के उनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं और उनको सर्विस भी अच्छी तरह से देना चाहते हैं। लोगों का सहयोग के बिना ये हॉस्पिटल को मैं आगे बढ़ा नहीं सकता। मैं उनका आभार रहूँगा और उनको रिक्वेस्ट करूँगा, उनके माध्यम से मीन्स आप लोगों के माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूँ ये हॉस्पिटल का उत्तर बढ़ाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए इन लोगों की मेरा जरूरत है। मैं चाहता हूँ वो लोग मेरे साथ जुड़े, जब भी चाहे डायरेक्टली आ सकते हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ पे मैं कोई दंगा, कोई ये करना, ये सब को टॉलरेट नहीं करूँगा। मेरा ओनली एक लक्ष्य रहेगा, जब मैं सर्विस दूंगा और उस सर्विस के सामने जितने भी जो भी कुछ करना जरूरत होगा मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, डॉक्टर देखते हैं, अगर मैं अच्छे डॉक्टर दिखाऊंगा, उनको सर्विस के लिए दूंगा और कोई अच्छे फैसिलिटीज दूंगा तो वो इश्यूज नहीं आएगा। मगर कुछ लोग ऐसे इसी कारण कोई पेशेंट का कोई इश्यूज होते हैं तो हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के क्या उसका सोल्यूशन निकालना है वो निकालेंगे। हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोले ये
पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हम लोग को ट्रीट करना है, इसको तोड़फोड़ नहीं करना है। इसके साथ अगर 4 डॉक्टर को आप मारपीट करने के लिए आएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पत्थर फेंकेंगे, 2 कांच तोड़ने के लिए आएंगे, मैं कहाँ से रिकवर करूँ? आप लोगों से रिकवर करूंगा ना, वो नहीं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ आप आओ, यहाँ बैठो, सर्विस लेके जाओ, और वो भी हेल्थ सर्विस, और ऐसे लेके जाओ कल आपको अच्छा लगे, यस मैं एक अच्छा सर्विस एक हॉस्पिटल से लेके गया। रमेश मिश्रा।